तिमिरान्धस्य या चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारण्य समस्ते मुखं करोति वाचालं जायते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं परमानन्दमानं श्रीचैतन्यम्। हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है भगवत गीता से चैप्टर 8 का श्लोका नंबर 21। अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तः तमाहु परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण स्वयं बता रहे हैं जिस वेदांती जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अपने धाम के बारे में, ना गोलोक धाम के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं ठाकुर जी। तो हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे वर्ड बाय वर्ड, और थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि पिछले श्लोकों में, इसी चैप्टर के पिछले श्लोकास में क्या बताया गया है। तो भगवान 8.11 8.11 में बता रहे हैं यद अक्षरा। अक्षर मतलब जिसका कभी श नहीं होता, जो कि अपरिवर्तनीय होता है ना। 8.13 में भगवान बता रहे हैं परमाम गतिम। में भगवान ने बोला परमाम गतिम, यानी कि परम धाम के बारे में बताया। किसी की कोई परम गति हो सकती है, परम इज टॉप मोस्ट सुप्रीम, गति हो सकती है तो वो ठाकुर जी के धाम में जाने की ही हो सकती है। उसके बारे में 8.13 में चर्चा करते हैं भगवान। 8.20 में बोल रहे हैं अव्यक्त, कि जो अनमैनिफेस्टेड है, किसी को पता नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, अदृश्य है, उसके बारे में बोल रहे हैं। थोड़ी देर में बात करेंगे ना, ठीक है। माँ जी के पास चलो थोड़ी देर, माँ जी के पास चलो थोड़ी देर। हरे कृष्ण। तो 8.11 में बोल रहे हैं भगवान यद अक्षर, ये जो अक्षर है। 8.13 में बोल रहे हैं परमाम गतिम। 8.20 में बोल रहे हैं अव्यक्त। तो ऐसे करके तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं जो कि इस श्लोक में भगवान फिर से यूज करते हैं। क्यों? ये अलग अलग श्लोकास में सुन करके अर्जुन जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, कि तीन तीन चीजें बता रहे हो, कुछ अलग चीजें है क्या है। तो भगवान इस श्लोक में क्लियरली बताते हैं कि ये तीनों चीजें केवल वर्ड्स अलग अलग हैं। सारे डाउट्स क्लियर कर देते हैं अर्जुन के, और वो कहते हैं सारे एक ही चीज है, सिर्फ शब्दों का खेल है, आगे पीछे वर्ड्स यूज किए गए हैं, है ना। और वेदों में क्या बताया गया है कि भगवान का जो धाम है वो अक्षर है, अनचेंजेबल है। और भारत में भी कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो वेदों को पढ़ते हैं पर भगवान कृष्ण को नहीं मानते हैं, है ना। क्योंकि वेदों में क्या किया गया है, भगवान को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया, परोक्ष रूप में बताया गया है ना। प्रत्यक्ष होता है डायरेक्टली बता दिया, दूसरा है इनडायरेक्टली बताना, परोक्ष रूप से बताना। ऐसे वेदों में परोक्ष रूप से बताया गया है ना। तो कैसे बता दिया? अप्रकट बता दिया, अनमैनिफेस्टेड बता दिया धाम को, अविनाशी बता दिया, अदृश्य बता दिया, इस तरीके से बता दिया। बट भगवान कृष्ण का नाम नहीं लिया वहां पर, है ना। तो वेदांती क्या कहेंगे कि ठीक है, भगवान का धाम तो है, अप्रकट है, अविनाशी है, अदृश्य है ना, बट भगवान कृष्ण से बिलोंग नहीं करता वो, कृष्ण का नाम ही ले लेंगे वो, इस तरीके से है ना। तो एक चीज होती है प्रत्यक्ष, दैट इज डायरेक्टली बता देना, जो सामने होना, दैट इज प्रत्यक्ष।
और एक होता है परोक्ष। प्रत्यक्ष का उल्टा है परोक्ष। तो इनडायरेक्टली वहां पर बताते हैं, है ना। तो वेदों में क्या बताया गया, भगवत धाम को अक्षर बताया गया, अनचेंजेबल बताया गया है। परंतु भगवान क्या कहते हैं, वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो। तो चैप्टर 15 पुरुषोत्तम योग में हम पढ़ते हैं ना, तो सारे वेदों का यही सार है कि वेदों के जानने योग्य भी मैं ही हूँ, है ना। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं कि वेदों का संकलन करता भी मैं ही हूँ, वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं ही हूँ, है ना। बट वो धाम अव्यक्त है, अनमेनिफेस्टेड है, तो उसको अक्षर भी बोला जाता है। अब कृष्णा क्या बता रहे हैं इस श्लोका में, वो थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि अव्यक्तर अक्षर, अव्यक्त है, अनमेनिफेस्टेड है ना। जैसे कि आप देखिए आत्मा होती है हमारी, आत्मा है, वो भी अव्यक्त है, अदृश्य है, हम नहीं देख सकते हैं। कोई भी माइक्रोस्कोप ले आओ, किसी भी तरीके का माइक्रोस्कोप ले आओ, कोई भी यंत्र ले आओ, हम आत्मा को नहीं देख सकते हैं। बट दैट डज नॉट मीन कि आत्मा प्रेजेंट नहीं है। आत्मा प्रेजेंट है, ये चीज हम खुद भी देखते हैं कि हमारी इस बॉडी से सोल निकाल ली जाए, वो जीवंत जो चेतना है वो निकाल ली जाए, तो वो डेथ हो जाती है ना। बट इस बॉडी के साथ अगर हमारी सोल, हमारी आत्मा जुड़ी रहती है, दैट इज लाइफ, है ना। तो ये अनमेनिफेस्टेड जरूर है, दिखती नहीं है, बट हाँ कैन बी फेल्ट, इसका एहसास, इसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना। हम मैटर को तो देख सकते हैं, मैटर मतलब जो हमारा पदार्थ है, ये पदार्थ हमारा शरीर है, ये आंखें है, ये हाथ है, ये सब कुछ है, ये हम देख सकते हैं, है ना। कई बार हमें ये पता होता है कि हम ये शरीर नहीं है। हम कहें कि मैं कौन हूं, मैं हाथ हूँ जी, नहीं हाथ तो नहीं हूं मैं आंखें हूँ, आंखें तो नहीं हूं मैं, नाक हूँ, कान हूँ, नहीं है, पैर हूं मैं, नहीं ऐसा भी नहीं है। मैं एक्चुअली कौन हूँ, जो आत्मा मेरे अंदर प्रेजेंट है, मैं वो हूँ, है ना। तो वी कैन फील दिस, और हम ये देख कर नहीं बता सकते, मैनिफेस्टेड फॉर्म में नहीं है, दृश्य नहीं है उसका, देख नहीं सकते हम किसी भी माइक्रोस्कोप के थ्रू आत्मा को, बट हाँ उसको फील किया जा सकता है। इसी तरीके से ये भगवान का धाम है, अव्यक्त जरूर है, अदृश्य जरूर है, बट प्रेजेंट है ना। तो एक बार ऐसे बहस हो गई थी, एक पास टाइम है, मुझे याद आ रहा है, कहीं मैंने सुना था कि एक बच्चा जो भगवान को मानता था, और उनकी क्लास का टीचर था वो भगवान को नहीं मानता था, है ना। तो वहां पर टीचर जो है सबको पूछता है भगवान को कौन मानता है, वो वो क्रॉस क्वेश्चन इतने करता था वो टीचर, कि बच्चे हाथ ही नहीं खड़ा करते थे। पर एक बच्चा था भगवान के अंदर पूरी निष्ठा थी उसकी, और वो बच्चा हाथ खड़ा करता है, जी मैं मानता हूँ भगवान को। ठीक है जी, खड़ा हो जाओ। कैसे मानते हो भगवान को, देखा आपने कभी भगवान को? बच्चा सोचता है बात तो सही है, मैंने नहीं देखा भगवान को, तो फिर क्या आंसर करूं। और कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, क्या आंसर देते हैं कि ठीक है टीचर जी, छोड़िए वो, छोड़िए आप जो पूछ रहे हैं उसको छोड़िए, मेरी बात का उत्तर दीजिए। वो क्या कहते हैं कि आपने कभी अपनी बुद्धि को देखा है क्या? कह रहे बुद्धि नहीं, मैंने तो नहीं देखा। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके अंदर बुद्धि नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि भगवान नहीं है, नहीं देखा, तो नहीं है। हमने आपकी बुद्धि भी कभी नहीं देखी, इसका मतलब अब ये थोड़ी हुआ कि बेवकूफ आपके अंदर बुद्धि नहीं है ना। दिस थिंग इज जस्ट लाइक दैट कि हाँ, हम आत्मा को फील कर सकते हैं, हम भगवान के धाम को फील कर सकते हैं कि भगवान का धाम होता है, बट वो अदृश्य है भी हमारे लिए, अनमैनिफेस्टेड है, हमारे सामने वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है ना। जो डेड बॉडी होती है, लिविंग बॉडी होती है, उसमें सारे मैटर सेम होता है, सारे पदार्थ सेम होते हैं, उसके भी हाथ है, उसके भी पैर हैं, आंखें हैं, नाक कान मुंह जीवा सब कुछ है, बट डिफरेंस इज सोल। वो सोल अनमैनिफेस्टेड रहती है, दिखती नहीं है सभी का, है ना। तो ये चीजें अनुभव गम्य है, अनुभव के द्वारा इनको पता लगाया जा सकता है ना। सिमिलरली देखा तो नहीं जा सकता भगवत धाम को, बट हाँ ये प्रेजेंट है, इसका प्रूफ मिलता है हमारे स्क्रिप्चर्स के अंदर। अभी थोड़ी देर बाद हम चर्चा भी करेंगे, तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता से बहुत सुंदर यहाँ पर टिप्पणी ली है। तो दैट इज आर भगवत धाम, है ना। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 17.136, जो कि भक्ति रसामृत सिंधु में भी ये श्लोक आता है, उसमें बताया गया है कि जो मटेरियल सेंसेस है ना हमारे, उनको, वो कृष्णा के हॉली नेम को, भगवान नाम को नहीं जान सकती हैं। नाम रूप गुण गुण लीला, इन हम भौतिक इंद्रियों से भगवान के नाम, भगवान का रूप,
गुण और लीला, उनके बारे में नहीं जान सकते हैं, उनको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये मटेरियल सेंसेस हैं और वो अलग ही डिवाइन लेवल पर है। तो लेवल ही अलग हो गया, तो हम नहीं जान सकते, वो बहुत ही प्योर है, स्पिरिचुअल है। बट अगर हम कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आ जाएं, भक्तों के संग में आ जाएं और शुद्धता की तरफ बढ़े, सबसे पहले जिह्वा को शुद्ध कर सकते हैं। जिह्वा को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? दो तरीके से। पहला है हरि नाम लेना, भगवान का नाम लेना। दूसरा है प्रसाद, जो कि भगवान को ऑफर किया गया है, वो सैंक्टिफाइड फूड, वो प्रसाद हम अगर पाते हैं तो हम पवित्र होने लगते हैं। तब धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम कृष्ण को पहचान पाते हैं। अदरवाइज इन मटेरियल सेंसेस से हम भगवान को नहीं जान सकते हैं, वो अव्यक्त है ना। बट भगवत धाम को या भगवान को हम जान सकते हैं कैसे? जब हम भगवान के भक्तों के संग में रहेंगे, कृष्ण भावनामृत में थोड़ा सा प्रगति करने का प्रयास करेंगे और शुद्धता की तरफ बढ़ेंगे। अपनी जिह्वा को सबसे पहले हम स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ, हमारी जिह्वा शुद्ध हो जाए, हम जो हरि नाम का उच्चारण करें, प्लस भगवान को जो प्रसाद, जो भोग भगवान को लगाया, उससे जो प्रसाद मिलता है उसे ही हम ग्रहण करें, तो हमारी जिह्वा शुद्ध हो सकती है। तब हम धीरे धीरे करके भगवान को जान सकते हैं, है ना। तो पहला भगवान ने बताया अव्यक्त, कि भगवान का धाम अव्यक्त है। दूसरा भगवान बताते हैं अव्यक्तो अक्षरः, तो अक्षर भी है। क्षर मतलब जिसका क्षय हो जाए, जो घटता जाए, जो चेंज होता जाए, है ना, दैट इज क्षर। और अक्षर कौन हुआ? जो कि कभी चेंज ना हो। देखिए, हमारा जो शरीर है, ये 6 स्टेजेस से गुजरता है। सबसे पहले जन्म होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है। जब जन्म हुआ था 2.5-3 किलो के थे हम, है ना। बड़े होने लगे, वृद्धि हुई, फिर एक स्टेज आई कि हम स्थिर हो गए, तीसरे स्टेज है। चौथा, फिर हम बाय प्रोडक्ट का हम उत्पन्न करते हैं, दैट इज हम परिवार की वृद्धि करते हैं, जनन करते हैं। फिर क्षय होने लगता है, धीरे धीरे फिर से डिग्रेड होने लगता है, और फिर डेथ आ जाती है। तो हमारा शरीर इन चीजों से गुजरता रहता है ना। तो ये क्या चीज हुई? क्षर। और अक्षर क्या है? जो चेंज ना हो। एक बार जब भगवान के आध्यात्मिक आकाश में हम पहुंच गए, तो फिर वो अपरिवर्तनीय है, वो कभी क्षय नहीं होता है ना, कोई चेंज नहीं आता उसमें। तो भगवत धाम में कोई चेंज नहीं है। क्या है भगवत धाम में, क्या चीज है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। थर्ड थिंग जो भगवान बताते हैं, तद्धाम परमम मम, उससे पहले फर्स्ट लाइन में ही भगवान बता रहे हैं परमाम गतिम, कि जो टॉप मोस्ट किसी की गति हो सकती है ना, दैट इज भगवान का धाम प्राप्त करना। वो ही सर्वोत्तम गति हो सकती है किसी की, है ना। तो क्यों ऐसा कहा जाता है कि इवन आप ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए ना, वहां से भी गिरना पड़ेगा। जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे, फिर से आप फिर से गिर करके यहीं पर आ जाएंगे। बट अगर भगवान के परम धाम में पहुंच गए, तो पुनरावृत्ति नहीं होती है, वापस आना नहीं होता है। तो जो भगवान का धाम है, वहां पर तो परम आनंद है, और कोई द्वेष नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई भय नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें। परम आनंद ही आनंद है। वो आनंद, वो सुख जो कभी हमने आज तक इस भौतिक धराधाम पर फील ही नहीं किया। हम यहाँ पर खुशी क्यों महसूस कर पाते हैं? जब हम देखते हैं कि कोई दुख नहीं आ रहा, सब कोजी कोजी चल रहा है, मैं सब ठीक जा रहा हूँ, कॉलेज गया, अपना स्कूल गया, जब अपने वर्क प्लेस पर गया, बहुत बढ़िया तरीके से पहुंच गया। मेट्रो लेनी थी, मैं स्टेशन पर पहुंचा, मेट्रो सामने खड़ी मिली, और फटाफट से, कोई भीड़ नहीं थी, मैं बैठ गया वहां पर और पहुंच गया, है ना। दुख नहीं मिला, कोई भीड़ नहीं मिली, वेट भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए एकदम से सब अच्छा अच्छा चलता गया, कुछ बुरा नहीं हुआ, तो हम सोचते हैं कि यही सुख है। ऑफिस में गए, अपने वर्क प्लेस पे गए, अपने स्कूल में गए, कॉलेज में पढ़ने गए, वहां पर कोई टीचर ने कुछ नहीं बोला, दूसरा प्रशंसा ही कर दिया, अरे वाह कितने रेगुलर हो तुम, कितने पंक्चुअल हो तुम, कितनी अच्छी नोटबुक बनाई, कितने अच्छे नोट्स बनाए हैं। हमारा बॉस हमारी प्रेज कर देता, तो हम इसी में ही खुश हो जाते हैं कि अरे हाँ, ये बहुत अच्छी खुशी है। मिजरी नहीं मिली, कोई दुख नहीं मिला, डांट फटकार नहीं मिली, तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। बट एक्चुअल सुख जो है, भगवान के परम धाम में है। दुख की एब्सेंस सुख नहीं है। एक्चुअल सुख तो ठाकुर जी के धाम में है। उन ठाकुर जी के धाम में कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। देखिए, किसी भी लोक में हम चले जाएं, स्वर्ग लोक में चले जाएं, वहां पर एक्सपायरी डेट है, जैसे ही पुण्य क्षीण होंगे वापस आ जाओ जी, नीचे गिर जाओ। बट एक बार ठाकुर जी का धाम अगर प्राप्त कर लिया, देयर इज नो एक्सपायरी डेट। एक बार आप पहुंच गए,
यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम यम प्राप्य न निवर्तन्ते। एक बार पहुंच गए, एक बार उसे प्राप्त कर लिया, तो उस धाम से फिर लौटकर वापस नहीं आना पड़ता। इट इज जस्ट लाइक, एक बार हम क्या सोचते हैं कि हमने कोई बहुत ही बोझ उठाया हुआ है, जैसे सब्जी लेने जाते हैं ना, हफ्ते भर की सब्जी लेके लेने कई बार हम लेते हैं कि हफ्ते भर का राशन ले आते हैं, हफ्ते भर की सब्जियां ले आते हैं। तो गए उठा करके झोला, बहुत ही भारी झोला था, हाथ में दर्द होने लगा। अब क्या करते हैं, इस हाथ में दर्द हो रहा है, दूसरे हाथ में ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे, ये हाथ मेरा बड़ा लाइट फील कर रहा है ना। तो फिर यही कि दुख की एब्सेंस हो गई, इसमें वेट था, वेट अब हटा दिया, इस हाथ से दूसरे हाथ में रख लिया। तो ये जो वेट का ट्रांसफर कर दिया, दुख का ट्रांसफर इधर से उधर कर दिया, ये हाथ खुश अभी अच्छा फील करने लगा। बट वो दूसरे हाथ में अभी भी तो है, वो हाथ भी तो दर्द करेगा, थोड़ी देर में वो हाथ भी दर्द करने लग जाएगा। किसी ने बताया, अरे अच्छा ये हाथ भी दुख गया, वो भी दुख गया, काम करो कंधे पर उठा करके रख दो। ठीक है जी, कंधे पर रख लेते हैं, कंधे पर उठा कर रखा, दोनों हाथ फ्री हो गए, दोनों हाथ बड़ा अच्छा फील कर रहे हैं, सुख लगने लगता है। तो ठीक, कंधा भी तो टूट जाएगा थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद इसमें भी दर्द होने लगेगा, अच्छा इसमें दर्द हो गया, चलो दूसरे कंधे पर रख लो, इसमें भी दर्द हो गया, चलो थोड़ी देर सर पर रख लो, गर्दन का क्या करें, वो भी तो दुखेगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, आती रहती हैं। तो दुख को या वेट को हम इधर से उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट्स इट। और उसी में खुशी का अनुभव कर रहे हैं, उसी में सुख का अनुभव कर रहे होते हैं। बट एक्चुअली ये भगवत धाम होता है जहां पर ये सारी चीजें नहीं उठानी पड़ती हैं, ये सब वेट नहीं होते हैं, ये सब मिजरीज नहीं होती हैं, ये सब दुख नहीं होते। वो है वास्तविक सुख। वो अव्यक्त है, अभी तक हमने फील नहीं किया है, अदृश्य है अभी हमारे लिए। तो ये प्रूफ आता है ब्रह्म संहिता के अंदर। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष लक्ष्यवृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशतस्मं ब्रह्मं सेव्यमानं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ट्रांसलेशन में डायरेक्ट श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है कि वहां पर तो चिंतामणि पत्थर होते हैं, पारसमणि होती है वहां पर, है ना। तो वहां पर आप जो भी करो सब कुछ मिल जाता है। कूड़ा कचरा भी होगा ना, पारसमणि के संपर्क में आएगा, सोना बन जाएगा वो। तो वहां पर कूड़े कचरे का तो मतलब ही नहीं है, और वहां पर सब चिंतामणि पत्थर होते हैं, है ना। और ये पारसमणि होती है वहां पर, और बिल्कुल जिस चीज को टच कर देंगे वो सोना बन जाएगा, है ना। सुरभि मैया है वहां पर, लक्ष्य ऋतेशु, लाखों सुरभि मैया है वहां पर। और सुरभि मैया क्या करती हैं, उनको ये बोलना नहीं पड़ता है, उनका दूहना नहीं पड़ता उनको, बस एक बार इच्छा व्यक्त करनी है कि सुरभि मैया मुझे दूध चाहिए, इतना ही दूध पी लो वहां पर। और वहां पर दूध निकाल करके उसकी चर्निंग नहीं करनी पड़ती कि घी निकाल ले, मक्खन निकाल ले। आप उनको बस इच्छा जाहिर करो, उनसे रिक्वेस्ट करो, रेडीली अवेलेबल है। दही ले लो या कुछ भी ले लो, रेडीली अवेलेबल। कुछ मेहनत नहीं करनी है आपको, है ना। कोई कुकिंग नहीं करनी, कोई क्लीनिंग नहीं करनी, कूड़ा कचरा होगा वो तो सोना बन गया, क्या क्लीनिंग करेंगे, कोई क्लीनिंग नहीं करनी है वहां पर, ना। कोई सेवा करने की वहां पर कोई स्कोप नहीं होता है। बट स्टिल वहां पर लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रमम सेव्यमान, ये लाखों लाखों लक्ष्मियां सेवा करने को तत्पर रहती हैं। वो है भगवान का धाम। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, ऐसे हैं गोविंद, ऐसा है इनका धाम। तो भगवत धाम का यहाँ पर स्पष्ट वर्णन किया गया है। और ये जो वर्णन है लोग इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो तो क्या कहते हैं कि निराकार है जी, भगवान का धाम, भगवान भी शून्य है, उनका धाम भी शून्य है, होता ही नहीं है कुछ ऐसा, तो निराकार है। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, तद धाम परमम मम, मेरा धाम है और ऐसा ऐसा है, क्लियरली बता दिया। वहां जाओगे तो वापस नहीं आना पड़ेगा। कई बार आप ये सोच भी सकते हैं हम कि शून्य में चले गए तो क्या, शून्य में पहली बात तो जाएंगे कैसे, वहां चले गए तो वापस फिर फंस जाएंगे, निकलेंगे कैसे, है ना। तो ये भी सोच सकते हैं कि शून्य नहीं है वो, भगवान ने स्वयं बता दिया कि वहां पर एक बार प्राप्त कर लिया तो वहां से लौट कर वापस नहीं आना पड़ता है ना, वो एग्जिस्ट करता है। और वो कैसा एग्जिस्टेंस है, अक्षर है, अव्यक्त है, भगवान का परम धाम है, ब्रह्मा जी के धाम से भी ऊपर है वो धाम। सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें मिलते हैं स्क्रिप्चर्स के अंदर। भगवत गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं, वरान वरान
तो यहाँ पर देख सकते हैं भगवान स्वयं बता रहे हैं, अव्यक्त है, अक्षर है, तद्धाम परमम मम है, परम गति है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गान कर रहे हैं। ये सुप्रीम प्लैनेट है, सुप्रीम है, एवरीथिंग इज सुप्रीम, परम आनंद है वहां पर। ठाकुर जी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड वहां पर रहते हैं। तो ठाकुर जी का धाम प्रेजेंट है। देखिए, जब कई बार कोई व्यक्ति अगर सो रहा है तो फिर हम शब्द ध्वनि करते हैं, एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, नहीं उठा फिर और जोर से बोलते हैं, फिर बोलते हैं, ताकि वो पर्सन सुन ले हमारी और उठ जाए। तो वो सुनने की क्षमता पहले से है उस व्यक्ति के अंदर, हम जो बोल रहे हैं वो सुना, शब्द ध्वनि का कंपन हुआ और वो उठ खड़ा हुआ, है ना। ऐसा होता है। ऐसे ही भगवत भक्ति हमारे अंदर है, पर हम उस चीज को भूले हुए हैं, विस्मृति हो गई है हमें ना। तो उसको भी जागृत किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम को बोलना है और सुनना भी है। देखिए, सबसे पहले भक्ति का अंग आता है श्रवण, फिर क्या है कीर्तन। हाँ, तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, उसके बाद आता है विष्णु स्मरणम। तो पहले श्रवण इंद्रियां आती है हमारी। कान देखिए है भी दो, मुख तो एक ही है। और सबसे पहले जब भी किसी का जन्म होता है तो सबसे पहले श्रवण इंद्रिया एक्टिवेट हो जाती है। तो श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जब भी हरि नाम ले रहे हैं, मुख से बोल रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, तो क्या कीजिए आप, अपने ही बोले गए शब्दों को सुनिए, एक एक वर्ड को क्लियरली सुनिए। तब होती है जप की पूर्णता। दैट्स इट। आप जिह्वा को हिला भी रहे हैं, होठ भी आपके हिल रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हुए, और वो चीज आपके कानों पर भी जा रही है, कानों में भी जा रही है। दैट इज युग धर्म हरि नाम संकीर्तन, महायज्ञ। ये महायज्ञ है, ये जो मुख से हम अ, आहुतियां निकालते हैं, और वो हमारे हवन कुंड, हमारे कर्णों तक जाती है, तब हवन की पूर्णता होती है। और फिर एक यज्ञ पुरुष भी चाहिए, वो हमारे हृदय में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, तो एक्सेप्ट करने के लिए दिस इज महायज्ञ। ये सुप्त अवस्था में जो हमारी कृष्ण भावनामृत है, उसको जगाने के लिए आता है ये हरे कृष्ण भावनामृत। साथ में हियरिंग, क्या सुने? इस हरि नाम को तो सुनना है ही, जो हम बोल रहे हैं वो तो सुनना है ही, संकीर्तन को सुनना है ही। साथ में हम कृष्ण कथा का भी श्रवण कर सकते हैं। और अगर हियरिंग अटेंटिव हुई, बड़े अच्छे से हुई, तो वो हमारी सुप्त अवस्था को जागृत कर देगी। भगवान कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध है उसको जागृत कर देगी। तो इतनी इंपॉर्टेंस है श्रवण की। ये आज हमने जाना कि अव्यक्तो अक्षर इति उक्तः अ, इति उक्तः तमाहु परमाम गतिम यह प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि भगवान पहले लाइन में तो बता रहे हैं कि ये अव्यक्त है, अक्षर है, और साथ ही ये परमाम गति में है, परम गति है। ये एक बार तो यहाँ पर पहुंच गया, इससे अच्छी गति कोई नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते, एक बार प्राप्त कर लिया तो वापस लौट करके नहीं आना पड़ेगा, कि परम गंतव्य है। दिस इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन, सुप्रीम डेस्टिनेशन है ये। वो भगवान का धाम है, वो भगवान का परम धाम। हरे कृष्ण, जय कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज हम ज्यादा